राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पितृपक्ष जो है अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो पितृपक्ष है 20 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो चुके थे, जो कि आगे जाकर 6 अक्टूबर आश्विन मास की सर्व पितृ अमावस्या तक को चलने वाले हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर 16 दिन जो है पितृपक्ष के दिन हैं। वैसे तो पितृपक्ष के इन दिनों में किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों पितृपक्ष के दिनों को जो है उपाय यातना और साधना के लिए काफी अच्छे दिन माने जाते हैं। पितृपक्ष व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय के दौरान हर कोई व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि दोस्तों पितृपक्ष के दिन जो है वो पितरों को समर्पित होते हैं। इन दिनों में जो भी जातक अपने पितरों की पूजा आराधना करता है तो उनके पितृ तृप्त होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिसके लिए पितृपक्ष की तिथियों में श्राद्ध कर्म का विधान माना जाता है। अगर हम धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो इसका तीर्थों का बहुत ही महत्व, इन तिथियों का बहुत ही महत्व माना गया है। अगर पितृपक्ष के इन दिनों में तीर्थों में श्राद्ध किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस समय के दौरान पितरों को याद किया जाता है और पितरों की आत्मा की संतुष्टि के लिए तर्पण दान, पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं। घरों के अंदर पितृपक्ष के दौरान कहीं उपाय भी किए जाते हैं, जिससे जो है हमारे पितृ तृप्त हो और हमें अच्छा आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कहीं लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष का योग बना रहता है। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है, जिसके कारण दोस्तों उनके अपने जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। ऐसे लोगों को संतान से जुड़ी हुई परेशानियां बनी रहती हैं। इसके अलावा घर परिवार में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य शारीरिक परेशानियों से पीड़ित रहता है। घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पितृदोष से बचने के कई उपाय भी बताए गए हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से दोस्तों आपको पितृदोष से छुटकारा मिलेगा और जीवन की कई परेशानियों का समाधान जो है आपके जीवन में हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में जो हमारे पितृ हैं वो तब धरती पर विचरण करते आते हैं और हमारे द्वारा जो भी हम पिंडदान तर्पण करते हैं उनको ग्रहण करके जो है तर्पण होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में हमारे पितृ जो हैं दोस्तों पीपल के वृक्ष में जो है निवास करते हैं। जी हाँ, हमारे कहने का तात्पर्य है कि धरती पर जब हमारे पितृ आते तो वो पीपल के वृक्ष में रहते हैं, यानी कि उनका निवास स्थान पीपल के वृक्ष में रहते हैं। वैसे दोस्तों पीपल के वृक्ष को देव वृक्ष के बराबर बताया गया, यानी पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप दोस्तों हर रोज पितृपक्ष के सभी दिन सुबह व शाम पितृपक्ष के समक्ष आप पीपल के समक्ष एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं, ताकि आपके जीवन में जो है पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और दोस्तों इससे क्या होता है कि आप एक तरह से पितृ का ये आप स्वागत करते हैं। और पितृपक्ष के दिनों में हर रोज पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। और दोस्तों आपको काले तिल जो है वह अवश्य ही पीपल की जड़ों में जरूर चढ़ाने चाहिए। जी हाँ, अगर काले तिल जो है अगर आप पीपल के जड़ों में चढ़ाते हैं तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में जो है कितना बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही कुछ और उपाय हैं तिल के, जो उपाय अगर आप पितृपक्ष के इन दिनों में करते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए आप कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दोस्तों अगर आप इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और आप ऐसे भी नहीं बचा पा रहे हैं तो दोस्तों काले तिल का ये उपाय की करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप पितृपक्ष के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रम और प्रातः स्नान करने के बाद तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़े से तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ध्यान रहे दोस्तों, जल डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय एक आप पितृपक्ष के सभी दिन करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी परेशानी भी दूर होगी। यानी इस उपाय को करने से आपके धन दौलत से संबंधित सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। अगला उपाय है कि दोस्तों अगर आपके घर में गरीबी भी है और दुख भी है तो उसे दूर करने के लिए आप ये उपाय करें।
यदि आप पैसे भी कमाने में असमर्थ हैं और आपके घर में धन की कमी है, फिर और दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, यानी घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, तो आप इसके लिए दोस्तों पितृपक्ष के किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। कि उपाय के तहत आपको जिस दिन भी उपाय करें उस दिन सुबह जल्दी उठें और अपने दैनिक कर्मों को करने के बाद स्नान आदि करके तैयार हो जाए। फिर दोस्तों एक मोटी काले तिल लें और काले मोटी तिल लेकर आपको अपने घर की छत पर आ जाना है। उस तिल को दोस्तों एक ही बार में पूरे घर की छत पर जो आपको फेंक देना है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई पक्षी आकर उस तिल को खा लेता है तो आपके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही हर दुख का नाश होता है। यानी जो दोस्तों जो आपने तिल फेंके हैं वो तिल जो है अगर कौवे आके खा लेते तो आपको देखिए कौवा को जो है दोस्तों पितृपक्ष के दिनों में हमारे पितरों का जो है स्वरूप बताया जाता है, यानी कौवे पितृ बनकर आते हैं। तो दोस्तों आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि और गरीबी दोनों का नाश होता है। अगला है दोस्तों शनि की दशा और पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए भी एक उपाय है। कहा जाता है कि आपकी कुंडली में शनि का होना और पितृसत्तात्मक दोष होने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। जिस कुंडली में शनि का दोष या पितृ दोष होते हैं वो दोस्तों पैसों का हिसाब नहीं रख पाते हैं और घर में लड़ाई झगड़े और आर्थिक स्थिति जो है उनकी हमेशा कमजोरी रहती है। तो शनिवार के दिन आप एक काम कीजिए कि बहते हुए पानी में एक मुट्ठी काले तिल डाल दीजिए, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। ये उपाय पितृपक्ष के शनिवार के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी अन्य दिन भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से शनि दोष दूर हो जाता है और वही राहु केतु भी प्रश्न होते हैं और पितृ सत्ता से मुक्ति प्राप्त होती है। अगला है कि दोस्तों अगर आपके बच्चों पर काला जादू साया या फिर नज़र लग जाए तो उसके लिए भी एक उपाय है कि बच्चा रोने लगता है और देखते ही उल्टी भी कर देता है तो उन्हें अक्सर बुखार भी रहता है। काले तिल के इन उपायों से बचने की नज़र से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों एक बीच में से एक नींबू लेकर उसको काट कर उसके ऊपर तिल लगाकर काली डोरी से बांध दें। फिर उस नींबू को अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार पलटें और कहीं उसे दूर फेंक दें। ऐसा करने से आपकी बुरी नज़र से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और आपका बच्चा बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएगा। अगला उपाय है कि दोस्तों किसी काम में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी एक उपाय है कि हर काम में सफलता पाने के लिए आप पितृपक्ष के किसी भी दिन एक मुट्ठी काले तिल लें और एक मुट्ठी काले तिल लेकर उसके अंदर कुछ मीठा मिला दीजिए। मीठा मिलाकर दोस्तों उसको लड्डू बना दीजिए काले तिल का और लड्डू बनाकर किसी काले कुत्ते के सामने आप उस लड्डू को फेंक दें। दोस्तों उसके अंदर मीठा डाला हुआ है और काले तिल है, उस तिल और मीठे लड्डू को काला कुत्ता जो जरूर खा लेता है। जैसे ही वह काला कुत्ता जो है अगर आपके लड्डू खा लेता है तो समझ लीजिए दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। यानी जिस काम के लिए भी आप उपाय करते हैं काले तिल के लड्डू खाते ही जो है दोस्तों आपके काम में सफलता जरूर मिलने लग जाती है। ये उपाय बहुत ही प्रभावी उपाय है। इस उपाय को करने से दोस्तों व्यक्ति को जीवन में हर परेशानी का समाधान मिलता है और हर क्षेत्र में प्रगति मिलने लग जाती है। और दोस्तों श्राद्ध के इन दिनों में काले तिल का दान का भी काफ़ी महत्व है। काला तिल भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय और श्राद्ध के हर कर्म में तिल की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर दान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1 रुपया का भी दान कर रहे हैं तो आपने हाथ में काला तिल जरूर होना चाहिए। काला तिल हाथ में रखकर ही आपको दान करना चाहिए। इस दान का फल पितरों को प्राप्त होता है। अगर कुछ अन्य वस्तु भी दान नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप सिर्फ तिल का दान भी किया जा सकता है। तिल का दान करने से पितृगण संकट एवं विपदाओं से रक्षा करते हैं। तो आप एक काम कीजिए दोस्तों, 1.25 किलो चावल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1.25 किलो काले तिल लाकर जो है दोस्तों आप किसी भी गरीब ब्राह्मण या फिर जो भी निर्धन व्यक्ति जो होता है उसे आपको दान कर देना चाहिए। दोस्तों अगर आज के दिन ये तिल का दान अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। पितृपक्ष के इन दिनों में गुड़ और नमक का दान का भी काफ़ी महत्व होता है। जिन लोगों के घरों में अक्सर कलह व आर्थिक परेशानी बनी रहती है तो उन्हें पितरों के निमित्त पितृपक्ष में गुड़ एवं नमक का दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार नमक के दान से यम का भय भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और सात्विकता के साथ जो भी जातक ये उपाय करता है उनकी हर परेशानी खत्म होती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करते हैं। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों आपको ये उपाय करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके जीवन में तरक्की जरूर देखने को मिलती है।